बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप तक न्यूज़ के साथ मैं हूं अतर कसूरी। शामिल करते हैं आज की कुछ खास खबरें। चौकी इंचार्ज खारा सैयद अली रज़ा गिलानी की दबंग कार्रवाई। खतरनाक मुकदमात में मतलूब मुलजमान को नाजायज़ असला समेत गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान के कब्जा से मोटरसाइकिल, नाजायज़ असला बरामद करके हवालात में बंद कर दिया। तफसीलात मलिक आसफ की इस रिपोर्ट में। डीपीओ कसूर मोहम्मद तारक अजीज संधू की खुसूसी हदायत पर जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन तेज कर दिया गया है। चौकी इंचार्ज खरा सैयद अली रज़ा गिलानी ने जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां करते हुए 3 खतरनाक मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजमान में शाहनवाज वल्द आरफ, अकरम वल्द इकबाल और अदनान वल्द जमील से नाजायज असला 1 अदद पिस्टल 30 बोर, 1 अदद रिवाल्वर 32 बोर और 1 अदद राइफल 44 बोर बमा गोलियां और 1 अदद मोटरसाइकिल CG 125 भी बरामद कर लिया गया। सैयद अली रज़ा गिलानी के मुताबिक मुलजमान कसूर पुलिस को 5 मुकदमात में मतलूब थे। खतरनाक मुलजमान को गिरफ्तार करने पर डीपीओ कसूर तारक अजीज संधू ने इंचार्ज चौकी खारा सैयद अली रज़ा गिलानी और इनकी टीम को शाबाश दी और तरीफी सनात देने का ऐलान किया। आसिफ मलिक, आप तक न्यूज, कसूर। IG पंजाब के खसूसी अहकामात और RPO सरगोदा रीजन की खसूसी हदायत पर DPO मियांवाली ने पुलिस अफसरान व मुलाजमीन के हाफिजुल कुरान बच्चों की हौसला अफजाई के लिए चेक तकसीम किए। आगाह करेंगे मियांवाली से सैयद आबद हुसैन शाह। जी बिल्कुल। DPO मियांवाली ने पुलिस अफसरान और मुलाजमीन में जो हाफिजुल कुरान इनके बच्चे हैं उनमें जो है वो चेक तकसीम किए हैं। IG पंजाब के खुसूसी अहकामात और RPO सरगोदा रीजन की खुसूसी हिदायत पर पुलिस अफसरान और मुलाजमीन के जो हाफिज कुरान हिफ्ज़ किए हुए बच्चे हैं उनके इंतखाब के लिए कमेटी तश्कील दी गई थी। कमेटी ने अफसरान और मुलाजमीन के कुरान हिफ्ज़ करने वाले बच्चों का टेस्ट लिया और पंजाब वेलफेयर ब्रांच को वजीफ़ा की सिफारिशात भिजवाईं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मियांवाली मतीउल्लाह खान ने अपने ऑफिस में मियांवाली पुलिस के अफसरान और मुलाजमीन के हाफिजुल कुरान बच्चों से मुलाकात की और इनमें 1-1 लाख रुपए के जो है वो चेक तकसीम किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अपनी ड्यूटी देने के साथ साथ अपने बच्चों की तालीम और तरबियत का ख्याल रखने वाले पुलिस अफसरान और मुलाजमीन जो हैं वो काबिल तहसीन हैं और वो अखराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। सैयद आबिद हुसैन, आप तक न्यूज़, दाऊद खैल, मियांवाली। रुख करते हैं नारोवाल की जानब। बानी चेयरमैन सहारा फॉर लाइफ ट्रस्ट इब्राउल हक ने सहारा मेडिकल कॉलेज नारोवाल में मुनक़िदा वाइट कोट की तकरीब में शिरकत की। MBBS के 8वीं बैच के तलबा से हलफ लिया। नारोवाल से हमारे रिपोर्टर सैयद सगीर शाह के मुताबिक बानी चेयरमैन सहारा फॉर लाइफ ट्रस्ट इब्राउल हक ने इंसानियत की खिदमत का पैगाम देते हुए कहा कि अपनी ज़िंदगी में सिर्फ नौकरी के हसूल की कोशिश की बजाय ऐसे मनसूबे बनाने का सोचे जो नौकरियों के मौके पैदा करें, इसलिए इन्हें अपनी सोच बुलंद करना होगी। नारोवाल की होनहार तालबा हवेरिया अहमद मारूफ खिदमतगार मोहतरमा आकला फ़ियाज अहमद की पोती ने सहारा मेडिकल कॉलेज में MBBS में एडमिशन लिया। इस मौका पर नारोवाल की सियासी, समाजी, मजहबी तंजीमात के सरबराहान ने मुबारकबाद का पैगाम देते हुए कहा कि अल्लाह पाक हवेरिया अहमद को कामयाबो कामरान करे, वो अपने ख़ानदान की तरह आवाम की खिदमत कर सकें। इस मौका पर MBBS के 8वीं बैच के तलबा और तलबात से हलफ भी लिया गया। एक और खबर शामिल करते हैं मियांवाली से। शमशो कमर फाउंडेशन सियाल शरीफ की तरफ से DHO अस्पताल मियांवाली में हर हफ्ते फ्री दस्तरखान लगाया जा रहा है, जहां दूर दराज से आने वाले मरीजों के लवाकिन को मुफ्त खाना खिलाया जा रहा है। रिपोर्ट करेंगे दाऊद खेल मियांवाली से सैयद आबद हुसैन शाह। जी बिल्कुल, ये सियाल शरीफ से मंसूब है जी शमसो कमर दस्तरखान, जो मियांवाली DHQ अस्पताल में जो हर हफ्ते शब जुमा मगरिबैन की नमाज के बाद जो है ये दस्तरखान लगाया जाता है और 200-300-400 अफराद में जो है वो मुफ्त खाना जो है तकसीम किया जाता है। और ये बड़ी अच्छी बात है क्योंकि जो दूर दराज से यहाँ मरीज़ एडमिट हैं, दाखिल हैं, उनके साथ जो लवाकिन आते हैं और इस महंगाई के दौर में अगर ये बहुत देखा जाए तो ये बहुत ऐसा इक़दाम है। इस बारे में जो शमसो कमर फाउंडेशन के जनरल सेक्रेटरी हैं उनसे जब बात की तो उन्होंने बताया ये हमने दस्तरखान सियालवी दस्तरखान के नाम से फ्री खाना पेश किया जाता है और लेडीज़ और जेंट्स को अलग-अलग ये खाना प्रोवाइड किया जाता है फ्री, और अल्हम्दुलिल्लाह कि ये इंतहाई कामयाबी की तरफ जा रहा है। हर जुमे को मगरिब की नमाज के बाद सैकड़ों अफराद को फ्री खाना पेश किया जाता है। सैयद आबिद हुसैन, आप तक न्यूज़, दाऊद खैल, मियांवाली।
कोट अलीगढ़ कसूर में महर मोहम्मद यूसुफ ने गरीब और नादार लोगों के लिए राना पब्लिक हाई स्कूल के नाम से एक ब्रांच कायम कर दी, जहां पर दीनी और दुनियावी तालीम दी जाती है। मोहम्मद यूसुफ ने दीनी अदारा बनाकर मुसलमान तबका और मुस्तहक वतनीकों के दिल जीत लिए। कोट अलीगढ़, महमूदपुरा, लतीफ़पुरा, बैरून कोट अलीगढ़ के गरीब और मुस्तहिक अफराद के बच्चों के लिए जो अपने बच्चों को तालीमी सहूलियात से मुस्तफ़ीद नहीं कर सकते, इनके लिए ओवरसीज़ पाकिस्तानी मोहम्मद यूसुफ ने राना पब्लिक स्कूल के नाम से तालीमी इदारा बनाया, जहां इलाके के बच्चे मजहबी और दुनियावी तालीम से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। स्कूल का माहौल इंतहाई साफ सुथरा और खुशगवार है। राना पब्लिक हाई स्कूल का इंतहाई खूबसूरत कुशादा माहौल, हवादार कमरे, बच्चों के खेलने के लिए झूले, पीने के लिए साफ पानी मैसर होना और अच्छी तालीम किसी नेमत से कम नहीं। वाइस प्रिंसिपल सुमेरा अमानत ने आप तक न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, मैं राना पब्लिक हाई स्कूल की वाइस प्रिंसिपल मिस सुमेरा बात कर रही हूँ। मैं आज आपसे स्कूल के हवाले से कुछ बात शेयर करना चाहती हूँ। हमारे स्कूल में पढ़ने के लिए बच्चों के लिए बहुत सी ऐसी पब्लिसिटी है जिन पे आपके बच्चे स्कूल आएंगे तो आपको पता चलेगा कि बच्चे किसी अच्छे स्कूल में गए हैं। बच्चों के लिए खेलने के लिए झूले हैं और इसके अलावा हमारे पास फिल्टर, बच्चों के लिए साफ़ सुथरा पानी है, साफ़ सुथरा माहौल है और इसके अलावा हमारी टीचर्स बहुत क्वालिफिकेशन और बहुत मेहनती से बच्चों को पढ़ाती हैं। और इसके अलावा हमारे स्कूल का फर्नीचर बहुत वेल है। बच्चों के लिए बैठने की सहूलतें बहुत ही अच्छी हैं क्योंकि ये सर यूसुफ की मेहनत है जिसकी वजह से ये स्कूल आज इस मुकाम पर पहुंचा हुआ है। इसके अलावा हमारे स्कूल में कुछ ऐसे बच्चे भी पढ़ रहे हैं जो इस तालीम के मुस्तहिक हैं और उनका जितने भी अखराजात हैं वो सारे सर यूसुफ साहब वो पे कर रहे हैं। यानी आपका मतलब है कि यहाँ फ्री तालीम भी दी जाती है? जी जी, यहाँ पे फ्री तालीम भी दी जाती है। कैसे वो बताएं, कितने % लोग हैं यहाँ पे 30% बच्चे हैं जो ऐसे हैं जिनके फादर नहीं है या मदर नहीं है या उनके पास ऐसी चीज़ें नहीं है कि वो तालीम अफोर्ड नहीं कर सकते। इस वजह से वो इन बच्चों को हमने खुद जाके ढूंढा और इनको यहाँ पे बच्चों को तालीम यहाँ पे हम फ्री देते हैं बच्चों को। अब आप इस इलाके के लोगों को क्या मैसेज देंगी? हम यही मैसेज बच्चों को देंगे कि आने वाला जो फ्यूचर है वो मज़ीद बेहतर से बेहतर बच्चों का करे। तालीम बच्चों के लिए बहुत ही लाजमी है कि जिस तरह का आज का माहौल है बच्चों के लिए रोज़गार बनाने के लिए, उनको अच्छे मुकाम पे पहुंचाने के लिए कि वो अपने पाँव पे खड़े हो सकें। तो बराए मेहरबानी आप लोगों सबसे गुजारिश है कि वो एक दफ़ा स्कूल आएँ और स्कूल का विजिट करें। ऐसे वालिदैन जो अपने बच्चों की तालीम अफोर्ड नहीं कर सकते, इन्हें राना पब्लिक स्कूल में दाखिला दिलवाएं। ऐसे तमाम बच्चों के अखराजात महर मोहम्मद यूसुफ स्कूल के फंड से अदा करेंगे। इस ज़िम्मन में कोट अलीगढ़ और इसके गिरदोनवा के लोगों ने मोहम्मद यूसुफ के इस इक़दाम को खूब सराहा। एक और खबर शामिल करते हैं कसूर से। डीपीओ कसूर तारक अजीज सिंधु ने शहीद कांस्टेबल गुलाम रसूल के नन्हे बच्चों के दिल जीत लिए। तफसीलात से आगाह करेंगे आसिफ भट्टी अपनी इस रिपोर्ट में। डीपीओ कसूर तारक अजीज संधू की अचानक शहीद के घर आमद पर नन्ही बच्ची ने गेट पर इस्तकबाल किया। शहीद की ज़ईफुल अमर वालदा ने डीपीओ कसूर का माथा चूमा। डीपीओ कसूर ने तबीयत दरियाफ्त करते हुए फूलों का गुलदस्ता पेश किया। डीपीओ कसूर ने बच्चों में चॉकलेट और कैंडीज तकसीम की और प्यार किया। डीपीओ कसूर बच्चों के साथ गुल मिल गए और इनकी तालीम के मुतल्लिक दरियाफ्त किया। शोहदा की फैमिलीज और हम एक खानदान की तरह हैं। आपको हर मुमकिन सहूलियात फराहम करना हमारी जिम्मेदारी है। आसिफ भट्टी, आप तक न्यूज़, कसूर। डीपीओ कसूर तारक अजीज सिंधु पुलिस की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए मुतहरिक। रोजाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ थाना जात और चौकियात के विजिट जारी है। डीपीओ कसूर ने चौकी फैक्ट्री एरिया और चौकी बस्ती लालशाह के विजिट के दौरान चौकियात की सफाई सुथराई और वायरलेस रूम को चेक किया। गिरफ्तार मुलजमान की हिरासत का तफसीली जायजा लिया। डीपीओ कसूर ने कहा कि गैर कानूनी हिरासत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हम आवाम के खादम हैं और आवाम के लिए आसानियाँ पैदा करने के लिए आए हैं। मौजूदा मुल्की हालात और महंगाई के बाद कसूर के शहरियों का पारा हाई हो गया। वोट ले रहे हैं तो सड़कें बनाओ।
इलाका की सड़क न बनने पर नून लीगी एमपी साद वसीम के खिलाफ शदीद अल्फाज में नारेबाजी की गई। कसूर के इलाका भस्सरपुरा में शहरी सरापा एहतजाज बन गए। मुस्लिम लीगी MNA साद वसीम के खिलाफ टायर जलाकर नारेबाजी करते रहे। अहले इलाका का कहना है कि रोड चला गया भस्सरपुरा रोड शेख वसीम का मुंडा इधर रोड बनवा रहा आसे पासे अगे उन्हें वोट लैन आमने ने अभी उनका ना इतने जलसा होने देना ना उन्होंने इधर वड़न देना है क्योंकि सानू इंज लगता है कि इंडिया च साडा भस्सरपुरा चला गया। शाह वसीम IG पंजाब DIG पंजाब ट्रैफिक मिर्जा इरफान बेग के अहकामात और DPO कसूर मोहम्मद तारक अजीज सिंधु की हदायत पर डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर जफर अब्बास नकवी की ज़ेरे निगरानी खिदमत मगरब कसूर में अब 24 घंटे लर्नर लाइसेंस बनवाए जा सकते हैं। कसूर में अवामुन्नास की सहूलत के लिए IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर और DIG ट्रैफिक पंजाब मिर्जा फरहान बेग के अहकामात की रोशनी में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कसूर तारक अजीज सिंधु की खसूसी हदायत पर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जफर अब्बास नकवी की ज़ेरे निगरानी खिदमत मगरब कसूर और पत्तोकी में 24 घंटे लर्नर लाइसेंस की सर्विस का बाकायदा आगाज कर दिया गया है। अवामुन्नास की सहूलत के लिए अमला 24 घंटे बल्कि इतवार को भी खिदमत मरकज में मौजूद रहेगा और शहरी किसी भी वक्त लर्नर लाइसेंस का इजरा करवा सकते हैं। इसी तरह लर्नर लाइसेंस की मुद्दत पूरी होने के फौरी बाद मोटर कार LTV और दीगर लाइसेंस बनवाए जा सकते हैं, जिस पर कसूर, चूनिया, पत्तोकी, कोट राधा किशन और दीगर के रिहायशियों ने IG पंजाब ट्रैफिक और DPO कसूर के इस इक़दाम को खूब सराहा और शुक्रिया अदा किया। इंस्पेक्टर जनरल नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस खालिद महमूद के अहकामात की रोशनी में DIG सेंट्रल जोन मोहम्मद नदीम सेक्टर कमांडर शहबाज आलम की हदायत पर अमल करते हुए LPG और CNG सिलेंडर इस्तेमाल करने वाली गाड़ियों के खिलाफ इंफोर्समेंट मुहिम का आगाज कर दिया गया है। मोटरवे जंबर के DSP रियाज अहमद डोगर ने बताया कि तमाम फील्ड अफसरान को वाज़िह हदायत कर दी गई हैं और इंस्पेक्टर जनरल नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस के अहकामात पर अमल करते हुए LPG और CNG सिलेंडर इस्तेमाल करने वाली PSV गाड़ियों के खिलाफ सख्त इन्फोर्समेंट की जा रही है, क्योंकि PSV गाड़ियों में LPG और CNG सिलेंडर का इस्तेमाल इंतहाई खतरनाक है, मुसाफिरों और दूसरे रोड व्यूवर्स की जानों के लिए एक मुस्तकिल खतरा है और किसी भी वक्त बड़े जानलेवा हादसे का सबब बन सकते हैं। इन्फोर्समेंट के साथ साथ बीट के नुमाया मकामात, मूवी पॉइंट, टूल प्लाजा, पत्तोकी और बस टर्मिनल पर ऐसी गाड़ियों के ड्राइवर साहिबान और अड्डा इंचार्ज साहिबान को भी खसूसी ब्रीफिंग दी जा रही है ताकि मुसाफिरों के साथ साथ दीगर रोड व्यूवर की जिंदगियों को महफूज बनाया जा सके। आज तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए आप तक न्यूज़ के साथ।